खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करेंगे।
निरंतर एक की याद में रहे, निरंतर खुशी और नशे का अनुभव करने वाली बेहद की स्कॉलरशिप की अधिकारी मैं आत्मा हूं। माथे के बीच चकमका रही हूं। शिव बाबा की मुरली के नशे में रहने वाली, बुलाएं शिव बाबा को कि आज बाबा उतरे परम धाम से ब्रह्म तन में आए और आ गए हमारे साथ। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा क्या लक्ष्य दे रहे हैं? स्कॉलरशिप लेना है, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है, ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना है सतयुग में। स्कॉलरशिप का मतलब क्या होता है? किसको मिलती है? जो पढ़ाई में बेस्ट होता है। हर चीज में जो फर्स्ट होता है उसको, मतलब ओवरऑल भी कहते हैं कि उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप में क्या करते हैं? उसको कोई अमाउंट देते हैं, उसके आगे की पढ़ाई को फ्री करते हैं। जी जी। ऑनर भी होता है और फिर पढ़ाई में फ्री भी होता है। तो जब हमारे को परमात्मा की स्कॉलरशिप मिलती है तो क्या होता है? देवी देवता बनते हैं ना जी। इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है? और जब सतयुग में जाते हैं तो कैसे होते हैं? सतयुग में हम कैसे हैं? कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई मेहनत नहीं, महाराजा महारानी, सब कुछ फ्री। पानी भी फ्री, हवा भी फ्री, खाना पीना भी फ्री, एवरीथिंग फ्री, है ना? और इस दुनिया में क्या क्या कहते हैं? देयर आर नो फ्री लंचेस। उस दुनिया में क्या है? एवरीथिंग इज फ्री। तुम बनो और पाओ, बस इतना। चलिए, तो और क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं कि बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। एकाग्रता इज द मेन पॉइंट। अशरीरी होने का अभ्यास हमारा ऑन रहना चाहिए। अशरीरी अपने को आत्मा फील करते हुए परमात्मा की याद में बैठना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। बाबा ने मुरलियों में ये बोला हुआ है, और कोई उपाय नहीं। आज की मुरली में क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश दोनों के लिए होगा, जो विपरीत है और जो प्रीत वाले हैं दोनों के लिए सेम विनाश सबको दिखाई देगा। जो प्रीत बुद्धि है और जो विपरीत है, डिफरेंस क्या है? उनके संकल्प और स्मृति, उसी में फर्क है। वो बाबा के हैं। हाँ, वो बाबा के बच्चे हैं। वो बाबा के बच्चे हैं जो प्रीत बुद्धि हैं। तो वो विनाश जो हो रहा है उसमें क्या करते हैं? बाप के साथ ही जुड़े रहते हैं, वो अशरीरी बने रहते हैं और अन्य आत्माओं की भी मदद कर पाते हैं।
और जो विपरीत बुद्धि है वो क्या कहते हैं, हमारे को कोई प्रेर रहा है। हमें थोड़ी सी अपनी अंजलि दो, मतलब वो भी उनसे मांगते हैं कि हमें भी सुख दो थोड़ा। वो तो बाद में मांगते हैं, पर विपरीत बुद्धि वाले क्या है, अभी तो सुन नहीं रहे ना। और वो क्या, जैसे विपरीत बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि जो कि बाबा है अज्ञानी, अज्ञानी अज्ञानी ना, अज्ञानी, हाँ। तो क्या करते हैं जो वो, बाबा कहते हैं उसके अगेंस्ट तो काम विपरीत करना। चलते सुनते ही हैं। नहीं है, सुनते ही नहीं है, अच्छा अच्छा भी बोलते हैं पर करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। अभी ये खत्म हो जाए तो आएंगे, विंटर खत्म हो जाए तो आ जाए आएंगे, फिर समर खत्म हो जाए तो आएंगे। तो कितनी विंटर और कितनी समर निकल गई, पर वो आते नहीं है, बनते नहीं है। तो जब मुश्किल का समय आता है, अभी तो क्या हो रहा है कि क्राइम के बारे में सुनने के इतने आदी हो गए हैं कि हम उसको कुछ समझते ही नहीं, ये भी कोई बड़ी चीज है। हो रहा है कहीं पर किसी कोने में हो रहा है, किसी को लगता भी होगा, पर पॉइंट क्या है कि मतलब जो ये नहीं फील करते कि हम कुछ करें। बाबा ने क्या बताया, तुम्हें ही करना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं शरीरी आत्मा हूं, बस। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। ये अब अपनी चेकिंग करो, क्या मुझे सबसे पहले बाबा याद आना शुरू हो गया, मुंह से निकलता है बाबा बताओ, अब ये आ गई सिचुएशन, बताओ क्या करूं। चेक करो, ये हमको बनना है। और क्या बोला बाबा ने, बाबा ने कहा बाप का बनने के बाद भी अगर खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है। तो उन्होंने काफी सारे रीजन बताए हैं बाबा ने। बुद्धि में पूरा ज्ञान ही नहीं रहता। हम्म बाप को हम्म। यथार्थ रीति याद नहीं करते हैं। बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता का मतलब क्या है, मनन चिंतन सुना, नहीं करते, और धारणा नहीं करते। धारण नहीं कर। मतलब जब राइट टाइम होता है तो ज्ञान याद नहीं आता, कुछ उलट सीध कर लेते हैं, फिर कहते हैं ओ ऐसा तो नहीं करना था मुझे, मुझे तो वैसा करना था। वो वैसा वाला उस टाइम पे याद नहीं आता। ये है बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं। जैसे बोला सविता ने कि मनन चिंतन नहीं करते, मनन चिंतन करेंगे तो बस जाएगा ना अंदर। मनन चिंतन नहीं करेंगे, सिर्फ उसको पढ़ लिया, नो, नॉट इनफ। और पढ़ना के साथ साथ याद रखना, आज क्या बोला बाबा ने, बाबा ने आज कौन सी बातें बोली, दिन में बार बार याद करते रहो, बाबा ने ये कहा था, बाबा ने वो कहा था, बहुत काम आता है। फिर कोई छोटी मोटी बात आती है ना, तो उसमें क्या लगता है, एक मिनट जरा मुरली के पॉइंट को तो देख लूं, क्या था, अच्छा ये था, इसका मीनिंग क्या है, अपने आप को समझाया। वो बातें जो आ रही है ना, वो डिलीट होती जाती हैं यहां से। बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। यथार्थ याद का मतलब क्या है, अपना मैं आत्मा और वो परम आत्मा, और मुझे करना क्या है, याद करने का मेथड क्या है, सारी बातें बताओ, आपको सब पता है। अभी मैं बोलूंगी ना, सब कहेंगे हाँ ये तो पता है, ये तो हम करते हैं। संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना है, बिल्कुल, संबंध से याद करना है। और गुणों और शक्तियों को याद करना। करते फिरते चलते फिरते। ओके, बिल्कुल, और ओके, और अभी कौन से दिन की एक मुरली थी ना,
उसमें क्या बोला था बाबा ने कि बाबा बाबा चलता रहे। निरंतर मन में ये अनहद नाद चलता रहे, बाबा बाबा अंदर में दिन रात बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा कि बाबा तो हमें कुबेर का खजाना देते हैं। मीन्स मेरा जो निरंतर, देखो इंटरनल हमारी थॉट्स चल रहे होते हैं, हम कॉन्स्टेंटली अपने आप से बात कर रहे होते हैं, है ना। वो मेरी कांस्टेंट बात में एक बाबा बस आ जाए, अगर हम ये कर लेते हैं ना, तो वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा। यस, ऐसे उस दिन कुबेर के खजाने के ऊपर भी यही मनन चिंतन चला कि वो खत्म होने वाला खजाना नहीं है, वो तो दिन ब दिन बढ़ने वाला खजाना है। जैसे जैसे हम उसको धारण करते हैं तो और बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई। यस, सिर्फ डबल नहीं होता, मैनी मैनी फोल्ड्स एंड फॉर ऑलवेज। एंड फॉर ऑलवेज, बिल्कुल। याद ना करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। अब याद करना है बाबा को। हम जैसे अमृत वेले भी बैठे, अमृत वेले से कौन सी, जस्ट 1 सेकेंड, हेलो। आप लोग कंटिन्यू करो, आई हैव टू टेक दिस कॉल। बाबा का बनने के बाद भी यदि यदि खुशी नहीं रहती है तो उसके क्या क्या कारण है। अभी रचना दीदी ने बताया कि यथार्थ रीति याद नहीं करते, याद ना करने के कारण माया भी धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। और एक और बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। मतलब ये हमें निरंतर याद रखना है कि अगर बाबा हमें क्या दे रहे हैं, हम क्या बनने वाले हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, तो उस चीज की हमारे अंदर खुशी और उल्लास रहे। मस्त मौज मस्त में रहे। और एक और बाबा ने कहा कि बाबा का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। जो चारों सब्जेक्ट हैं बताए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों में हमें ऑनर लेना है, पास विद ऑनर। तभी पवित्रता, सुख और शांति, इसमें पूरा हमें फुल रहना है तो खुशी रहेगी। बाबा ने खुशी के साथ एक बात जरूर हमेशा करते हैं, नशा, है ना। नशा कब होता है किसी चीज का? जब आप बिल्कुल उसमें रम जाते हैं। रमता योगी, एक गाना भी है ना, रमता योगी। जब रम जाते हैं तभी वो नशा रहता है कि हमें बहुत उसके बाद बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। मतलब ये वो चीज है, इसके बस ये बियॉन्ड दिस आई डोंट वांट एनीथिंग, उसी का नशा होता है ना। एक जुनून सा छा जाता है, जैसे कोई सोचता है मैं इस कंट्री का राजा बन जाऊं, वो बन जाता है तो उसको अपने किंगडम का, राज्य का, उसका नशा होता है। कोई कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, इन सारी चीजों का नशा चढ़ता है उनको, उस प्राप्ति का जो इस दुनिया की है ना। और हमारे को क्या नशा चढ़ा है? हमारे नशे बताओ। हमें भगवान मिले जो हमें पढ़ाने आए, पालना करने आए, और हमें और हमारी सदगति करने। और नशे बताओ, सबके मन में कोई भी थॉट होगा, बताओ आप। बाबा हमारे खवैया हैं, हमें पार लगाते हैं। वो मिल गए मुझे जी। और पतित से पावन, बाबा ने हमें पतित से पावन, कांटों से फूल,
बहुत चीजें हैं, पत्थर से पारस बुद्धि बनाया है, और अज्ञान से ज्ञान में लाया बाबा, सुख शांति और आनंद का अनुभव दिया। बाबा हमारा हर सिचुएशन का साथी है। साथ ही है। बिल्कुल। हमें वो विश्व का मालिक बनाते हैं, अति ये तो इंद्रिय बहुत बड़ा सुख का नशा है। नशा है, बिल्कुल। अति इंद्रिय सुख तो है ही नशा। हाँ जी। और सतयुग में जाने का नशा है। विश्व का मालिक बनाने का नशा है कि वो हमें विश्व का मालिक बनाएंगे पूरे। अच्छा, अब ना ये स्लोगन पढ़ो। फिर ये जो बाह्य सिचुएशंस आती हैं बाहर से, वो हमारे ऊपर असर नहीं करती, हमारा प्रभाव नहीं रहता, हम अपने उसी नशे में रहते हैं, हम उसी उसी खुशी में रहते हैं। तो बाहर की सिचुएशंस हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करती। इफेक्ट नहीं कर, राइट। हाँ जी। स्लोगन मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ो हाँ जी। आंटी पढ़ो। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। ये सारे नशे हैं, है ना। हाँ, डायरेक्ट, कल भी डायरेक्ट की और इनडायरेक्ट की बाबा ने बात की थी। डायरेक्ट मुझे भगवान पढ़ा रहा है, वो मेरी पालना करता है, वो मेरी एक एक बात सुनता है ना। हम दुनिया में किसी को सुनाए, वो सुने ना सुने, कितना मर्जी पावरफुल हो या कितना मेरा सहयोगी हो, पर भगवान है तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है ना। पालना करता है, पढ़ाता है और शेष जीवन की श्रीमत देता है। तो ये सारे मेरे नशे हैं। तो जब नशा चढ़ जाता है किसी बात का, फिर और कुछ नजर नहीं आता। जो इंसान नशे में होता है उसको समझ आता है कुछ। मुझे दुनिया की बातें नहीं समझ आ रही, मुझे सिर्फ बाबा की बातें समझ आती है ना। तो बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो कितना उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख, शांति, इसमें फुल बनो। हमारा वर्षा जो अभी संगम युग का है, वो क्या है? गुण और शक्तियां। तो इनके अंदर फुल बनने के लिए हम क्या करें? यूज करेंगे ना। ये प्रोजेक्ट ले लो कि मुझे एक एक गुण को एक एक दिन नहीं, एक एक हफ्ता लो। मैं इस गुण को सारा हफ्ता यूज करूंगी। और किस पे यूज करेंगे? अपने आप को पहले फीलिंग में लाएंगे, उन आत्माओं पे यूज करेंगे जो हमें परेशान करती है। कैसे? पवित्रता का गुण है, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, सबके लिए मेरी दृष्टि वृत्ति एक समान है, मैं सबको पवित्र स्वरूप देखती हूँ। तो जो आत्मा मेरे सामने एक विघ्न बन के खड़ी हुई है, मैं उसको जब इस दृष्टि से देखूंगी तो वो बदलना शुरू होगा। क्या बोला? शुरू होगा। 100% होने के लिए टाइम लगता है। आप 100% बन जाओगे, वो भी बन जाएगा। तो जिस दृष्टि से मैं देख रही हूं, उस दृष्टि से वो मुझे देखेगा। फिर आप प्रेम की एनर्जी को यूज करो। पर प्रेम की एनर्जी को यूज करते हुए मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोल सकती हूँ, उसमें मोह को मिक्स नहीं करना। क्योंकि जब मोह मिक्स हो जाता है, फिर हम उलट सीध कर देते हैं। प्रेम का मतलब ज्ञान। There's a very thin line between प्रेम and मोह। वो थिन हमें इसलिए लगती है क्योंकि हमें मोह में जाने की आदत है जी। और क्या है, किसी के लिए हमारा प्रेम आया तो बस प्रेम ही प्रेम उमड़ता जा रहा है और दिख नहीं रहा कुछ भी, उसका कोई फ्लॉ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा भी नहीं करना। हमें बैलेंस बनाना है। बाबा हमेशा से ना कि लव और लॉ का बैलेंस। और दादी कहते थे, बड़े दादी, ओनली लव, क्योंकि उनका लव था ही ज्ञान युक्त। हमें बाबा को बोलना पड़ता है लव एंड लॉ, क्योंकि हम बह जाते हैं। किसी के लिए ग्रेटफुल हुए तो उसमें बह गए, किसी से परेशान हुए तो परेशानी में ही बह गए। तो उसको एक बैलेंस तरीके से यूज करना, ये बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। हम सब भट्टी वालों ने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसको करते जाएंगे ना तो हम बनते जाएंगे, और एक दिन से नहीं होता, ये तो पक्की बात है, क्योंकि हमें आदत नहीं है।
हम जब कोई न्यूज सुनते हैं, एक हम आज की न्यूज में तो कोई ना कोई एक विलन बना ही होता है ना? तो जिसको हम बोलते हैं वो कुछ नेगेटिव कर्म कर रहे हैं, उसके लिए न्यूज सुनते ही उसके लिए मेरे अंदर क्या भाव आता है, वो बताएगा कि हम बाप के वर्षे को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि बाप का वर्षा इज ऑल इंक्लूसिव, नॉट एक्सक्लूसिव। वी कैन नॉट रिजेक्ट एनीबडी irrespective of what he is. अब तो सचमुच ही आता है कि इसको बाबा गिव हिम सम सेंस और इसको भी ठीक करो, ये सही रास्ते पे आ जाए और ये उल्टे सीधे काम ना करे। हाँ ठीक है, नहीं, मतलब मेडिटेशन में भी आता है कि इजराइल और इसका ये खत्म हो, ये क्यों में हो गया है, हमें इतनी क्यों में नहीं जाना है, नहीं नहीं जाना है। नहीं नहीं, क्यों ये नहीं कि वी आर नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, इज सेइंग क्यों ऐसे हो रहा है, आप ठीक करो, मतलब गिव देम सम सेंस दैट। आप ये करो कि इसको भी समझ आ रही है, ये ठीक हुआ है बस। ये जब कोई आता है ना, हम किसी के लिए ऐसा सोच लेते हैं ये आ गया, ये फिर से ऐसे करेगा, ये वाला थॉट भी हमको डिलीट करना है। हम ये सोचते हैं और फिर वो करता है, फिर हम कहते हैं मुझे तो पहले ही पता था, मैंने बोला था ना, मैं पहले ही बता रही थी ये है ही ऐसा। हम सोच सोच के उसको और बना रहे हैं, हमने सोच सोच के उसको उससे फ्री करना कि नहीं ये समझ रहा है। हम्म, 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 हाँ ठीक है, तो यू आर वर्किंग ऑन इट ना, दैट इज, तो वी हैव टू वर्क ऑन इट। बाबा तो कहते हैं कर्मातीत अंत में वो बनेंगे जो निरंतर प्रैक्टिस करते रहे, बनेंगे अंत में, पर ये मतलब नहीं अंत में तो बन जाएंगे, अगर आप करेंगे तो बनेंगे, ऐसे ही नहीं बन जाएंगे, है ना? जैसे आ, हमारे को जब स्कूल में ना मैथ्स के जो बॉटमस के सम्स सिखाए, तो मैंने को प्रिंसिपल सारे पता चल गए, मैंने सोचा क्यों ये बोल रहे हैं बार बार प्रैक्टिस करो, पता तो चल गया एग्जाम में जाके करो। तो हमारे घर में तो मैथ और साइंस का जुनून, तो मेरे को सम्स दिए हमारी बड़ी सिस्टर्स ने, जो कजन्स है हमारी, वो तो बड़ी, वो ऑल गोल्ड मेडलिस्ट एंड ऑल दैट, तो एक में फंस गए। तो रियलाइज हुआ, उन्होंने बोला, तभी बोल रही थी आपकी टीचर चलो करो प्रैक्टिस, ध्यान ही नहीं आएगा करना क्या, कोई बात यहाँ अप्लाई हो रही है ना? हमने तो सीख लिया बी मीन्स दिस, ओ मीन्स दिस, बॉटमस का ये मतलब है, तो क्या है, नॉट अ बिग डील, है ना? बाबा ने भी बता दिया सारों को यूज करो। हम कहते हैं हम तो हैं ही पवित्र, हमारे को, हम तो हैं ही शांत, हमारे को तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो किसी को गुस्सा नहीं करते, पर हमारे को एक एक थॉट को चेक करना है। मेरा एक एक थॉट इस पूरे कल्प वृक्ष को क्या दे रहा है? ब्राह्मण मतलब कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर एक एक पत्ते को मेरा हर संकल्प जा रहा है, तो मेरा संकल्प ऐसा जाए जो हर पत्ते को न्यूट्रिशन दे, उसका ऑपोजिट ना दे, वो मुरझाए ना पत्ता, है ना? रूट को ही पानी देते हैं ना, रूट पे ही न्यूट्रिशन डालते हैं ना, फिर रूट पहुंचाता है, रूट क्वेश्चन नहीं करता, हमें भी क्वेश्चन नहीं करता। और क्या कहा बाबा ने? पूरे बाबा ने तो हमारे को योग करा दिया आज मुरली में। ओम शांति का अर्थ, बाबा ने कहा विनाश तो होना ही होना है। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरा है विनाश काले प्रीत बुद्धि। ये तो एक तरह से हमने ले लिया कि प्रीत बुद्धि वाले विनाश में कैसे होंगे और विपरीत बुद्धि वाले कैसे होंगे। तो जो प्रीत बुद्धि वाले हैं वो विपरीत बुद्धि वालों की मदद करेंगे।
और एक क्या मुरली में कला, भी आया था ना, एक मुरली में भी आया था कि जो विपरीत बुद्धि वाले होंगे वो भी उनके घरों में जाके कहेंगे हमें भी थोड़ा सा कुछ हमें बताओ या हमें थोड़ा सुख दो, हम्म, लाइनें लग जाएंगी। हमारे को अपने घर का एक बूंद पानी दे दो, हमारे को थोड़ा एक सा दृष्टि दे दो, आबों में लाइन लग जाएगी दिल्ली तक। हम्म। ये सब होने वाला है। जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? हम्म। हम्म। जो, हाँ, प्रजा कैसे बनती है? ज्ञान बांटने से, ज्ञान बांटने की इंटेंशन रखने से। हमेशा ये याद रखना कि मेरे, और उसमें ज्ञान बांटने में याद क्या रखना है? मैं इसको सुना रही हूं, ये मेरी तारीफ करे नहीं, मैं ज्ञान सुना रही हूं इसको बाबा से जोड़ने के लिए, ये मेरी। हाँ, उसको सुख मिले, वो बाप का बने, भगवान का बनेगा तो सुख तो मिलेगा। और खाली गिलास ला दे ताकि मैं जल्दी से चाय पी लूं। एक बात, ऐसा एक बात हमको याद रखनी है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, कितना भी आपको रिजेक्ट कर रहा है फॉर व्हाट यू डू, अगर वो श्रीमत है, डोंट वरी। अगर श्रीमत है, हमने ये भी चेक करना है वो श्रीमत है कि नहीं। कैसे? अगर मैं बाबा की कोई बात सुन रही हूँ और कोई मुझे कुछ कहता है कि ऐसे कैसे कर रहे हो, मत करो, या कहीं, या जो भी है, उसका मजाक भी कोई उड़ा लेता है जैसे घर में बच्चे करते हैं, मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कर रही हूँ, या मैं बस पीसफुल हूं, मुझे पता है कि मुझे ये करना है, फुल स्टॉप। किसी को सुनाने के लिए, किसी के सामने कुछ दर्शाने के लिए, नो। मैं इसलिए कर रही हूं, मुझे बाबा ने कहा मुझे ये करना है, मुझे पता है ये ठीक है, इसके लिए आर्ग्यूमेंट्स नहीं। तो उसको प्रूफ नहीं करना, अपने आप हाँ, को जस्टिफाई अपना नहीं करना एक, कि मैं आपने ठीक हूँ। बोलनी है अपनी एक दो कुछ बात तो बोलनी पड़ेगी ना, कुछ पूछता है कोई। मैं बॉबी मांगने जा रहा हूँ। हाँ, हम्म। तो अगर कोई पूछता है, हम बताएं, बताना तो पड़ेगा हमको, पर कौन सी इंटेंशन से और कितना। बोल दिया एक दो बार, बस खत्म हो गई बात, उसके बाद बोलने की जरूरत ना पड़े, आपको ना पड़े, दूसरे को जो भी लग रहा है, अपने मन में यही थॉट, ठीक है ना, उसका ये थॉट है, वो ऐसा सोच रहा है, इट्स ओके। हमारे को ज्ञान नहीं था, हम भी तो क्या क्या करते थे, हमें कौन सा समझ थी, अभी भी कौन सा पूरी समझ आ गई है। हाँ, हम तो हर बात में कहते हैं बाबा आ जाओ, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। चलिए, बाबा और ने बात। कहा सभी सभी आत्माएं हैं ब्राइड, जिसको हम सीताएं कहते हैं, और वह है राम। ब्राइड ग्रूम एक ही है राम। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं, और अब सबने तो ब्राइड ग्रूम स्टोरी सबने सुनी हुई है सभी। ना, कि ब्राइड वही। ने आना था और सारी ब्राइड्स बैठी थी, उनको बोला था दीपक जला के रखना है और सोना नहीं। हम्म। बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बहुत टाइम हो गया, सब सो गए, 1 बजे। वो क्या करती है, वो ब्राइड ग्रूम के साथ चली जाती है। फिर जब बाकी उठती है तो कहते हैं कहाँ गया ब्राइड ग्रूम, हम तो वेट करते रहे, हमारा तो दिया भी बुझ गया। ये हमारी स्थिति होती है जब हम ज्ञान को फॉलो करते हैं। बाबा कह रहे हैं मैं आप आके तुम्हारे को ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, सब कहते हैं, बोलते रहते हैं, बाबा विनाश हुआ तो है नहीं। हमारे को वो पेशेंस रखनी। दादी जान की टीनेजर थी जब ज्ञान में आए, और उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा एट 104। कितने साल ज्ञान में चले, कितनी पेशेंस दिखाई होगी। 90 years। एक बारी मुझे याद है, बाबा आए हुए थे, दादी जी ने कहा बाबा बस अब मुझे तो ले जाओ, बस हो गया बहुत। तो बाबा ने कहा विनाश हो गया, ले जाऊं फिर तुमको, सबको अंजलि नहीं देनी। फिर दादी कहती नहीं, मैं नहीं जाना,
मेरा टाइम नहीं हुआ, मेरे को जो सेवाएं करनी है वो पूरी नहीं हुई। जब मेरी सेवा पूरी हो जाएगी मैं अपने आप चली जाऊंगी। और दूसरी बात, हमें जल्दी क्यों नहीं मचानी चाहिए। अगर मैं छोटा बच्चा बनती हूँ जाकर, तो मेरे को तो ज्ञान उस समय होगा नहीं, मेरी प्रोग्रेस कैसे होगी। जो संस्कार ले जाऊंगी मैं वहीं तक थम जाऊंगी। और अभी तो टाइम है फास्ट करने का, सब कुछ बहुत फास्ट। अच्छा, कृष्ण की गलानी कैसे करी, क्या क्या बोलते हैं कृष्ण की। हम्म। अच्छा, माखन चुराने हैं जी। माखन चुराया, माखन चुराया, कपड़े चुराए, बहुत सारी उनकी पत्नियां थी। हाँ, रानियों को भगाया है ना। माखन चुराने का मतलब क्या है। हम्म। एग्जैक्टली। आपको फोटो दिखाती हूँ, कितने पिक्चर्स भी बाबा ने कैसी बनवाई है ना। ये देखो, कृष्ण के हाथ में धरती माखन। का, ये माखन है ना। और इसमें तो नहीं दिखाया है, और कलयुग को लात मार रहा है, मतलब कलयुग की तरफ मुख है ही नहीं, पीठ कर ली उसको। दिखाई दे रहा है सबको, फोन पे शायद छोटा होगा पर मैंने जी जी दिख रहा है, दिख रहा दिख रहा है। है ना, कमल का लड़ फूल। रहे हैं यादव और दिखा रहे हैं कि लड़ाई हो रही है ना शंकर को दोनों क्यों तरफ से। दिखाया है, क्योंकि विनाश हो रहा है ना। और सबके पास वेपन्स कैसे हैं, ऐसे वेपन्स किसी के पास होना, इतने मेच्योर एंड रिफाइंड वेपन्स हैं। और क्या, रानियों को भगाया, इसका क्या मतलब है। ज्ञान सुनाया सबको। तो जो माताएं आ रही थी ना ब्रह्मा बाबा के पास, वो अपने घरों में, कई माताएं, कई यंग बच्चियां भी परेशान थी, क्योंकि लड़कियों को बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी सोसाइटी में। वो ये मनमोहिनी दीदी को तो वो बार बार आके कहती थी, बाबा मैं आपके पास आ जाऊं, मेरे को अपने पास रख लो। बाबा कहते थे नहीं, घर में बैठकर सेवा करो, सेवाधारी बने रहो। एक दिन उन्होंने आके बताया कि उनके पति ने उनको खूब मारा। उस दिन बाबा ने कहा अब तुम छोड़ दो और आ जाओ ना। तो इन सब कैसे बुलाया, क्यों बुलाया, किस परिस्थिति में बुलाया, कैसे उनकी रक्षा हुई, बल्कि उनको तो और परेशानी की ओर ले जा रहे थे, है ना। उनको रस्सियों से बांधा, चेन से बांधा, क्या क्या उलट सीध कर्म किए हैं। मतलब वो सोचते थे बड़ा अच्छा काम हो रहा है ना, वो सोचते थे ऐसे ही होता है, सोसाइटी में ऐसे जीते हैं, जो कर भी रहे थे। पर रानियों को भगाना मतलब सब सब आत्माओं को दुख से छुड़ाना, जो भी बातें। और वस्त्र चुराए का मीनिंग पता है ना। सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी अशरीरी। कॉन्शियसनेस से अशरीरी अवस्था, सोल और कॉन्शियस। ठीक है ना, ये क्लियर है ना सबको। किसी को नहीं समझ आया तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ा, बॉडी वस्त्र है इसलिए उसको छोड़ा। और बाबा ने बोला ना, शिव आचार्य का तो कोई भपका नहीं, इनके साथ कोई पलटन नहीं। और जो बाकी हैं उनके सामने ये साथ एक पलटन जाती है। वो इसमें क्या समझते हैं, एक अहंकार। यस, बिकॉज इट मेक्स देम फील ग्रेट कि हम कितना अच्छा हो, हम कैसे हैं, हमारे पास हमारे इतने फॉलोअर्स हैं। उसमें अभिमान भी आ जाता है। अभिमान की ही बात है। बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं। बाबा तो कहते तुम पॉइंट ऑफ लाइट, किसी को दिखो ना दिखो, तुम्हारा इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, मैं तो उसी में इंटरेस्टेड हूं। और क्या बोला बाबा ने, कितनी सहज बात समझाता हूं, अपने को आत्मा समझो, ये शरीर मिट्टी हो जाता है, आत्मा अविनाशी है, शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है।
फिर बाबा ने बोला शिवरात्रि नॉट शिव जयंती। क्यों? शिव जयंती भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? जैसे कृष्ण जयंती होती है वो फिर उसमें गर्भ में आते हैं ना, फिर माता हो जाती है। अगर शिव जयंती बोलेंगे तो बाबा कहते हैं फिर तो मुझे गर्भ में आना पड़ेगा। That means that they take birth. और हाँ, वो दे तो है टेक नहीं। बर्थ, एंड जिसके थ्रू बर्थ लेते हैं फिर वो उनसे बड़े हो गए ना। पर शिव बाबा के ऊपर तो कोई है ही नहीं। बाबा बाबा ने एक और जो बात बोली ना, तेरे में भी है मेरे में भी है, फिर धक्के क्यों खाते हो? पे क्यों खा रहे हो? ये बाबा बाबा धक्के हमेशा खाते कहते हैं सर्वव्यापी का, हमेशा। सर्वव्यापी उसका, हाँ, सर्वव्यापी का था बताया है। मंदिर क्या प्रूव करता है? मंदिर में जाने की जरूरत क्या है? मेरे में और तुझ में परमात्मा बैठा हुआ है, मैं मंदिर क्यों जाऊं? और देखो कितनी मुश्किल जर्नी करते हैं, अमरनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, पैर नंगे पैर जाते हैं, खून निकल रहा है, रोल करके जाते हैं। तो इसकी जरूरत ही क्या है? अगर भगवान तो मेरे पास ही बैठा है, मेरे अंदर भी है और तेरे अंदर भी है, सारी जगह बैठा है। और बाप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान। अज्ञान अज्ञान अंधेरे विनाश। क्योंकि लाइट जब आती है तो अंधेरे को जगह जगह से नहीं मिटाना पड़ता, सारी जगह लाइट ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि नहीं? हम सबके लिए ऐसे ही तो हुआ। और फिर बाबा देखो कितने स्वीट है, उन्होंने बोला थोड़ा सा भी ज्ञान सुन लेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। थोड़ा सा, ये नहीं कि सिर्फ सुना और फिर रिजेक्ट करके भाग गए, सुना और उसको जितना भी किया, बाबा कहते हैं आओगे तो फिर तो कहाँ आएंगे, कौन सी पोजीशन पे आएंगे, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू वो स्कॉलरशिप लेने की बात है ना। काला और गोरा के लिए बाबा ने बहुत अच्छा कहा, काम अग्नि काला बना देती है, योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद से हम गोरे बनते हैं। इस पे कृष्ण जी का एग्जाम्पल दिया ना, श्याम हाँ, सुंदर श्याम को। सुंदर। पर लोग तो समझते ही नहीं है इस बात को, वो सोचते हैं कि कृष्ण का रंग ही श्याम सुंदर है। कि वो सांवरा है फिर भी सुंदर है, ऐसे सोचते हैं ना। और खुशी के लिए क्या बोला? कई बच्चे लिखते हैं हमें खुशी नहीं रहती, उल्लास नहीं रहता। तो बाबा क्या कहते हैं? ऐसे बाप को याद करते हो और खुशी नहीं रहती, इसका मतलब याद में कोई गड़बड़ है। या पति को याद करते हो जो तुम्हें पतित बनाता है, और बाप जो डबल सिरताज बनाता है, उनको याद करके खुशी क्यों नहीं होती? क्योंकि समवेयर समथिंग इज मिसिंग। और एक बात और देखी आज क्या बोला बाबा ने? गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं कहा वेद जाता। पाठशाला नहीं था। गीता दुनिया में भी क्या कहते हैं? सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, सब, और इसी में लिखा हुआ है भगवानुवाच, और किसी भी शास्त्र में भगवानुवाच नहीं लिखा। डबल सिरताज के लिए भी बाबा ने कहा ना, फिर बाद में जब विकारी बन जाते हैं तब तो उनका फिर लाइट का ताज नहीं होता, द्वापर ऑनवर्ड्स। सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं की पूजा करते हैं, वो पवित्र रहते हैं। और आज बाबा ने क्या बोला? इवन खाने पीने के ऊपर अटेंशन देना है। बिल्कुल, आज बोला बाबा ने। आज बाबा ने क्या बोला कि कहते हैं कि दुनिया में क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम राजयोग सिखाते हैं, फिर शराब पीते हैं, तो और उल्टी सीधी चीजें भी खा लेते हैं, और फिर कहते हैं हम राजयोग कर रहे हैं। तो भगवान से मिलना चले हो, भगवान के बने हो, तो ऐसे काम कैसे करेंगे? हमें तो इवन शरीर नहीं अपने आप को सोचना, क्योंकि जैसा तन वैसा मन, और वैसा ही अन्न खाने का मन करता है ना। जैसे किसी को कहते हैं ना, इसको लत पड़ गई है इस चीज की। लत कैसे पड़ी? उसको बार बार खाया है। आप दूसरी लत लगा लो ना। आप अनहेल्दी खा रहे हो, इस तरह का तमो प्रधान खाना खा रहे हो, ठीक है,
और फिर आप बिल्कुल सत्व प्रधान खाना खाते हो, सात्विक खाना खाते हो, भगवान की याद में बना हुआ खाते हो, 1-2 दिन हो सकता है लगे कि चलो 1-2 दिन तो हो गया, टेस्टी तो है, पर आई वॉन्ट टू हैव द अदर थिंग। पर अगर आप उसी को खाते रहते हो तो उसका नेट रिजल्ट क्या होता है, फिर दूसरे को देखकर उसमें से बदबू फील होती है एक्चुअली। हम्म। वो उसका खाने का मन नहीं करता, वहां जाके ऐसे दिल नहीं करता देखो ये सब क्या क्या खा रहे हैं, मैं क्यों नहीं खा सकती, ऐसे लगता ही नहीं है। फिनिश हो जाती हैं ये बातें। ये वही बात है, किसी को जाके देखो गुस्सा कर रहा है, मैं भी करूं गुस्सा, दिल करता है। हम किसी को शांत देखते हैं तो हम कहते हैं मेरे को भी ऐसा शांत बनना, उल्टा थोड़ी दिल करता है। वही बात है। देखो, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि लहसुन खाने से क्या होता है कि तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर जो है वो कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। तो जो पायलट्स हैं उनको उड़ान भरने से पहले, पायलट का जो उनको अगर कोई फ्लाइट मिलती है उससे पहले लहसुन नहीं खाना चाहिए। जस्ट लाइक अल्कोहल इट वर्क्स इफ यू हैड टू मच ऑफ इट, मीन्स समवेयर इट इज हार्मिंग यू ना। फिर जब दुनिया के लोग कहते हैं नहीं ये तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, ये तो मेडिसिनल वैल्यू है, तो मेडिसिन की तरह खाओ ना। मेडिसिन अगर रोज खाएंगे तो क्या होगा, रोज मेडिसिन खा के हम हेल्दी तो नहीं हो जाएंगे ना। मेडिसिन खाई, तकलीफ खत्म हुई, फिनिश, मूव ऑन। नोबडी हैज मेडिसिन फॉर अ लाइफ टाइम। और जो खाते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, वो एक और चीज है। पर पॉइंट ये है कि जब आप, जैसे मैं भी यही बोलती थी, प्याज लहसुन क्यों, वाई। मेरे को सिर्फ उन्होंने बोला आप करके देखो, आपको लगे कि आपके योग में फर्क पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो खा लेना दोबारा। आप दोबारा खाने में क्या अवेलेबल है सारी जगह। फर्क पड़ता है, बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है। आप, एक बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है, दुनिया में सब डिओड्रेंट्स यूज करते हैं, है ना। आपका खाना सात्विक हो जाता है ना, डिओड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स अ गारंटी। हाँ, ये तो आई थिंक मैंने भी महसूस किया ये चीज। आपका मन भी लाइट रहता है, बॉडी भी लाइट फील करती है, और वो काइंड ऑफ स्मेल, आपसे खुशबू वाली स्मेल खुद ही महसूस होती है। यस, क्योंकि बाबा की बात सुन रहे हैं, वो करवा रहे हैं, वो सब कुछ करवा रहे हैं। फिर वरदान लेते हैं। वरदान क्या है? और साथ बाबा में ने कहते आज हैं ये हम भी देवी कहा देवता कि बनने जा रहे हैं, तो देवी देवता बनना है तो फिर ये खुराक, ये ऐसा खाना थोड़ी ना खाएंगे, हम तब देवी जाके देवताओं बनेंगे। को, देवी देवताओं को ये ऑफर ही नहीं करते। नहीं, कोई शराब ऑफर करता है देवताओं को? नहीं, कोई कोई प्याज लहसुन वाला खाना भी नहीं ऑफर नहीं करते। देते, नहीं देते। रीजन है। तो हमारी को ये सारी बातों को, और दुनिया में बहुत सारी चीजें लोग कहते हैं फिर ऐसे कैसे होगा, फिर वैसे कैसे होगा। एक्सपेरिमेंट विद इट एंड सी ना, यू डोंट हैव टू आस्क एनीबॉडी, जस्ट डू इट एंड वर्क इट आउट, एंड देन यू नो इज इट हेल्पिंग मी, yes or no, is it making me happy, yes or no, check it out and then do it or don't do it। और नॉट डू इट में क्या है, दुनिया तो पूरी ऐसी बनी हुई है, तो कर लेना, फिर से कर लेना, उसमें है क्या। बट कोई भी चीज के रिजल्ट के लिए जब तक हम उसको पूरा नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, वी विल नॉट गेट अ रिजल्ट। दैट इज अ सर्टेनिटी। आपने मुरली को सिर्फ ऐसे जल्दी जल्दी से पढ़ लिया, उसका रस आता है? नहीं आता। समझते हैं, फिर अप्लाई करते हैं तो मजा आता है उसका। वो गीत है ना, बाबा तेरी मुरली की धुन सुनकर क्या है, मन हर्षाए। मन मन हर्षा। मन हर्षाएगा कैसे, जब तक उसको समझा नहीं, अप्लाई नहीं किया, है ना। हाँ जी, वरदान पढ़ेंगे। आंटी पढ़ रही है। इज शी देयर? आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया। शी इज नॉट देयर। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव।
हाँ, घेराव। जब कोई आर्मी किसी जगह को लेना चाहती है तो क्या करते हैं, उस जगह का घेराव कर लेते हैं, करते हैं ना। घेराव करना मतलब अब इसके अंदर जिसका घेराव किया है उसके अंदर और कुछ आ नहीं सकता, उसको फुल प्रोटेक्शन हो गई, है ना। ये तो फिजिकल वाली हुई। अब जब हम शुद्ध संकल्प करते हैं और उसके लिए दृढ़ता चाहिए, इस दुनिया में तो बहुत दृढ़ता चाहिए क्योंकि नेगेटिव तो बहुत आसपास मंडरा रहा है ना। तो हमने शुद्ध संकल्प क्रिएट किया, एक पावरफुल शुद्ध संकल्प अनेकों अशुद्ध नेगेटिव वेस्ट बिल्कुल नीच किस्म के संकल्पों को नाश करने की ताकत रखता है। और अगर मैं निरंतर उस स्थिति में हूं तो मैंने क्या किया, मेरे इर्द गिर्द वाइब्रेशंस क्या हो गए, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर नहीं सकती। अगर मैंने उसको ठान लिया, चेकिंग करेंगे, बार बार चेकिंग करेंगे, हम कर रहे हैं ना आजकल, कि मैंने कुछ उल्टा तो नहीं सोचा था, क्या उल्टा सोच लिया था, चेक इट, चेंज इट। और डिटेल में हम जब अपने आप को सोचते हैं तो आपके शुद्ध संकल्प का घेराव पड़ गया, तो सेफ्टी आपकी हो गई ना। आप करके देखो, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एक्सरसाइज कि मैंने सुबह से रात तक ये करना ही करना है। कम व्हाट में, कम व्हाट में अपने आप को बोलना है। सामने सिचुएशन है, मैं अच्छा सोचूंगी। सामने किसी को चोट लग गई, मेरे सामने कोई बीमार पड़ा है, मैं ये सोचूंगी ये ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं है ठीक, मैं कहूंगी नहीं, मेरे साथ भगवान है, बाबा ने बोला ठीक हो रहे हैं। आपने सिर्फ ठीक ही बोलना है। अपने आप को ऐसा बना के रखो और रात तक फिर देखो हाउ यू फील। रात तक देखो कैसे लगता है कि जैसे हम सारा दिन अति इंद्रिय सुख में योग में थे। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। और इसको ट्राई एक दिन नहीं, इसको करते जाओ, डू इट फॉर अ वीक, यू विल नो द डिफरेंस। फिर यू विल रियलाइज कि बाबा की एक भी बात को मैं सारा दिन यूज करती हूं तो उसका नेट रिजल्ट क्या होता है। हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं कि हमें हैप्पीनेस मिले, है ना। हम ढूंढ रहे हैं यहां अनसेफ, वहां अनसेफ। आप शुद्ध संकल्प में हैं, कोई टेररिस्ट भी आता है आपको अटैक नहीं करेगा, उसका उसकी बुद्धि दूसरी तरफ चली जाएगी। नहीं तो अगर मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, और मेरे में पॉजिटिव एनर्जी है तो मेरे से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो भाग जाएगा वहां से। किस रीजन से वो हमें नहीं पता। आपकी इतनी पावरफुल है शुद्ध संकल्प, है ना। जैसे आपको एक बार पहले भी शेयर किया था, जब टेररिज्म का टाइम था पंजाब में, है ना। मैं तो चंडीगढ़ में ही रहती थी उस समय, कितना वो पैनिक फैला हुआ था। तो हमारी एक सिस्टर है, उनके यहाँ घंटी बजी और ये टेररिस्ट थे, उन्होंने बोला हम तो मारने आए हैं। उन्होंने बोला ठीक है मार लेना, मेरे भाई हो, टोली खाओ और मेरे हाथ से चाय पियो, फिर मार लेना। मारने का क्या है, बंदूक आपके पास पड़ी है, मैं भी सामने खड़ी। उन्होंने एक्चुअली उनको टोली खिलाई और वो उनके अंदर जो एटीट्यूड था बदल गया और चले गए। और ये बोला हमारा ये नंबर रखो, आपको कोई आए ना ऐसे परेशान करने तो हमें बताना, दूसरा रात के समय दरवाजा नहीं खोलना। मतलब आए थे क्या करने, जो बाबा ने बोला शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। ये करने के लिए कितनी शक्ति चाहिए। कोई अननोन व्यक्ति हमारे घर में बंदूक नहीं भी है घुस जाता है तो हमें अंदर क्या हलचल नहीं मचेगी, बिल्कुल कि कहां से आ गया, क्यों आ गया हमारे पास, है ना। तो ये शक्ति क्या थी, निरंतर शुद्ध संकल्प और योग की ताकत। कितनी पावरफुल चीज है। हम दुनिया में क्या क्या ले, बुलेट प्रूफ कार, ये शील्ड पहनते हैं, वेस्ट पहनते हैं, बुलेट प्रूफ, पता नहीं हम क्या क्या करते हैं। और हैप्पीनेस के लिए तो क्या नहीं करते हैं। ये बहुत एक्सक्लूसिव शो है, ये वाला प्ले है, इसके इतने पैसे लगेंगे, नहीं नहीं हमको तो जाना है, वो मुझे हैप्पीनेस देता है। इतनी एक्सपेंसिव हॉलिडे है, नहीं हम तो करेंगे, आई नीड अ ब्रेक, वी नीड अ ब्रेक हियर। हम फिजिकल ब्रेक देते हैं, जो फिजिकल ब्रेक देते हैं वापस फिर वही आ जाते हैं।
और जो शुद्ध संकल्प है, क्योंकि बाबा की बात मान रहे हैं, तो बाबा क्या कहता है, मैंने तुमको जितने % तुमने किया उससे डबल से ज्यादा मैं तुमको शक्ति देता जाता हूं। हिम्मत का एक कदम पहले हमारा, बाबा ने क्या बोला था, पहले तुम्हारा हो, फिर मेरे जो, हाँ, फिर मैं पूरा दूंगा, पर फर्स्ट पहल तुमको करनी, ठीक है ना। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, बाबा मंजिल तक पहुंचा देंगे। गीत है ना, बिल्कुल। अच्छा, आज क्या लोगे मनन चिंतन के लिए? स्कॉलरशिप का मीनिंग लेना। हम सब ब्राइड्स हैं और वो राम ब्राइड ग्रूम है। ये लेना, ये बहुत सुंदर है। जी। ब्राइड क्या करती है, अपने साजन के लिए सजती है ना, जो उसको पसंद, वो मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद है, वही करती है। वो उसका, वो जैसे रहता है अपने आप को उसकी लाइफ में एडजस्ट करती है, ढाल देती है ना। ऐसे लेते हुए आप कर सकते हैं। और ये वाला एक जो हमारा है संकल्पों का, वो तो हमको हमारी हैबिट बन जानी चाहिए कि मैं अपने थॉट्स की चेकिंग करती रहूं। दूसरा, सारे जो गुण हमने देखे, एक एक गुण को लेके वर्क ऑन इट, वर्क ऑन योर सेल्फ। ये मतलब इसको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस बना लो। संकल्प भी लिया, आप अपने आप को बोलो मैं पवित्र आत्मा, बस पवित्र आत्मा के ऊपर ही चलना। इस शुद्ध संकल्प को लेकर सारा दिन चलना, और रात को अपना चार्ट देना बाबा को, बाबा कितना ब्यूटीफुल लगा, कैसा लगा, ठीक है। तो ऐसे शुद्ध संकल्प का घेराव डालेंगे, ठीक है। योग करें। जी। चलिए सभी शरीर स्टिल, कंफर्टेबल पोजीशन पर अलर्ट। पीठ के को कोई रेस्ट ना दे, नहीं तो नींद आएगी। अपने आप को देखें, मैं ज्योति बिंदु, जगमगाता सितारा। मैं मन, बुद्धि और संस्कारों के एक पुंज हूं, लाइट का, और इन 3 सूक्ष्म शक्तियों का पुंज हूं। जब मैं सोचती हूं तो मन को यूज करती हूं, जब मैं डिसीजन लेती हूं मैं बुद्धि को यूज करती हूं, और जब मैं बार बार एक ही कर्म को करती हूं मैं अपने संस्कारों को बनाती हूं। अपने रियल स्वरूप में टिक जाए, बाहर की बातों को समेट लें। Nothing important right now. इस शरीर के भव्य भाल पर बैठ, शरीर
को चलाने वाली एनर्जी हो। अब अपने सारे ध्यान को फोकस करें अपने पैरों पर। फील करें कि पैरों की उंगलियों से लेकर ऊपर तक मैं एनर्जी को विड्रॉ कर रही हूं। पैरों की उंगलियां, मेरे पूरे पैर, एंकल्स, ऊपर की ओर खींचें इस एनर्जी को। मेरे काफ्स, घुटने, और थाइस से भी ऊपर इस एनर्जी को हम खींच चुके हैं। अब मेरी टांगों से नीचे का भाग पूरा बिल्कुल स्टिल हो गया और ऊपर खींचे इस एनर्जी को। कमर से ऊपर, छाती, और शोल्डर्स तक। हाथों से भी ऊपर, रिस्ट से ऊपर, एल्बोस तक, और ऊपर की बाजुओं से ऊपर शोल्डर्स तक। अब यहां से इस एनर्जी को और ऊपर ले जाएं, गर्दन से भी, चेहरे से भी, माउथ, चीक्स, नोज, फोरहेड, इस सारी एनर्जी को फोकस करेंगे इस ज्योति बिंदु में। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग इस बिंदु पर अपना पूरा ध्यान ले आए। मैं आत्मा अशरीरी, अब अपने आप को एक पावरफुल शुद्ध संकल्प दें। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता मेरा अपना ओरिजिनल नेचर है। इस पवित्रता की लाइट मुझसे दूर दूर तक फैल रही। मैं अशरीरी पवित्र आत्मा हूं। अब शरीर से बाहर निकले, आंखों के 4-5 फुट की दूरी पर सामने शरीर को देख रहे हैं। मैं अलग, ये शरीर बिल्कुल अलग। वापस आ जाए शरीर में। और अब अपने सिर के ऊपर की 4-5 फुट की ऊंचाई पर मैं बिंदु सितारा शरीर से बाहर, नीचे शरीर को देखें, बिल्कुल स्टिल।
और अब उड़ चले परम धाम, अपने घर, आत्माओं के घर, जहां सुख शांति, संपूर्ण साइलेंस, संपूर्ण शांति है। आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेट में, अपने ओरिजिनल पिता के पास, उसकी किरणों के नीचे, उसकी किरणों में समा जाए। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्रता के सागर की किरणों के नीचे, मेरे सभी फ्लॉज मेरे पिता मुझसे डिलीट कर रहे हैं, रब ऑफ कर रहे हैं। मैं नहा रही हूं इस पवित्रता की एनर्जी में। मेरा मन, बुद्धि, संस्कार पवित्र होते जा रहे हैं। Where is this? आ जाए यहां से नीचे, वापस अपने तन में परमात्मा एनर्जी से भरपूर है। शुद्ध संकल्प रचने की शक्ति आ गई है हम में, पवित्रता की शक्ति आ गई। तो इसी दृढ़ता से हम आज सारा दिन ऐसे कोई भी शुद्ध संकल्प लेकर उसको रचते रहेंगे
उसका सुंदर ऑरा बनाकर खुद को भी सेफ रखेंगे और आसपास सबको सेफ्टी में रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति शांति।